नमस्कार दोस्तों क्रिप्टो करेंसी किस हेड में होगी टैक्सेबल। चलिए मान लिया साहब टैक्स लगा दोगे, 30% टैक्स लगा दोगे, मैं टैक्स दे भी दूंगा। अब क्वेश्चन तो इस बात का है कि मैं इसे कहां पर शो करूं। सैलरी इनकम दिखाऊं क्या इसको, या हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम मानेंगे, कैपिटल गेन, कहां पर इसको दिखाना है साहब। जहां पर दिखा करके मैं इसका टैक्स जमा कराऊं, क्योंकि अगर आपने गलत हेड में दिखा दिया वो भी तो गलत रिटर्न फाइल मानी जाएगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही आपको समझाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम होगी या डिजिटल वर्चुअल असेट्स से जो आपको इनकम होगी वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी और क्यों। क्योंकि यह जानना ज्यादा जरूरी है कि वो आखिर क्यों हम इस बात को कह रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की इनकम हमें किस हेड के अंदर शो करनी है। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। चलिए मैं आप ही से पूछता हूं, क्या इसे सैलरी के अंदर दिखाना सही रहेगा? बताइए, आपकी क्या राय है। आप भी हंस पड़े ना कि सैलरी में कैसे मान लेंगे, क्योंकि सैलरी की पहली कंडीशन ये है कि देयर शुड बी ए रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये कोई नौकरी की इनकम तो नहीं है, ये कोई सर्विस से तो इनकम नहीं मिल रही ना जो मैं इसे सैलरी में दिखाऊं। तो चलिए सैलरी इनकम खत्म, सैलरी में तो नहीं दिखानी, ये बात क्लियर हो गई। क्लियर हो गई साहब, ठीक है। चलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, असेट्स है इसीलिए सोच रहे हो हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी मींस मकान से आए, मकान या दुकान से आए। इनकम आपकी मकान से दुकान से, असेट्स नहीं लिखा भाई साहब वहां पर। तो अगर वर्चुअल डिजिटल असेट्स है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हाउस प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। बिल्कुल भूल जाइए, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखाना। बिजनेस इनकम, अब आए सब, मैं तो यही काम करता हूं, दूसरा कोई काम धंधा ही नहीं है। दवा के नोट छाप रहा हूं, अखबारों में तो भाई हमने यही सुना है कि भाई कुछ पैसे लगाए, की बिट्स कॉइन थी, कुछ सिक्कों की थी, कुछ पैसों की थी, आज 70 लाख 60 लाख रुपए की हो गई है। तो भाई मैं तो कुछ नहीं करता, सिर्फ यही काम करता हूं, तो इट्स माय बिजनेस। तो क्या मुझे इसे बिजनेस में दिखाना चाहिए? चलिए इसके बारे में भी सोचते हैं कि वह बिजनेस में आने को आ भी सकती है, क्योंकि भाई मैं कुछ काम करता ही नहीं एज ए बिजनेस। मैं तो भाई खरीदता हूं बेचता हूं, खरीदता हूं बेचता हूं, खरीदता हूं बेचता हूं, तो भाई मेरा तो बिजनेस है ये, इट शुड बी ए बिजनेस इनकम। चलिए यहां पर भाई साहब थोड़ा सा झोल झाला, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और रुक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है नहीं साहब बिजनेस में नहीं है तो कैपिटल गेन में जाना चाहिए। डिजिटल करेंसी, और करेंसी तो आपकी कैपिटल मानी जाती है। तो जो आप सेल परचेज करोगे, जैसे आप शेयर्स का करते हो, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इसे कवर करिए आप। तो जैसे आप शेयर्स को खरीदते हो बेचते हो, आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, आपका डीमैट अकाउंट होता है, इसी प्रकार से इसका भी एक अकाउंट होता है। तो मेरे को क्या कहते हैं, जो भी मैंने खरीदा बेचा जो भी कुछ किया, तो ये शेयर मार्केट की तरह ही तो है ये, तो फिर तो ये कैपिटल गेन होना चाहिए। तो क्या ये कैपिटल गेन है? चलिए यहां भी एक कंफ्यूजन आ गया। मैं अभी इसके ऊपर जवाब नहीं दे रहा कि ये कैपिटल गेन में आएगा या नहीं आएगा। अब लास्ट रह जाती है आपकी अदर सोर्सेज। तो जो इन सब में नहीं आएगा वो तो खैर अदर सोर्सेज में आना ही आना है। तो चलिए अब हमारी सैलरी बाहर है, हाउस प्रॉपर्टी बाहर है, यहां तो बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं हम पहले बिजनेस प्रोफेशन से कि भाई बिजनेस प्रोफेशन में होगी नहीं होगी, क्योंकि डाउट कहां पे आ रहा है, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन पर। तो चलिए पहला शुरुआत होती है बिजनेस प्रोफेशन से। साहब क्या ये बिजनेस प्रोफेशन है? देखिए जब बजट अनाउंस हुआ, बजट के अंदर उसको ये बताया गया कि इसके ऊपर एक सेपरेट टैक्स लगाया गया, एक अलग से इसको स्लैब दिया गया, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड 30%। गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई धंधा नहीं कर रहे हो आप। क्योंकि अगर बिजनेस होता तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी होते हैं, बिजनेस के अंदर लॉसेज भी होते हैं। लॉसेज को आपको पता है कि वो कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं, 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बिजनेस होता है तो उसके जब जितना आप कमाते हो स्लैब के अकॉर्डिंग आप टैक्स देते हो, लेकिन ये कहता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी अपनी राय यह है कि ये बिजनेस इनकम तो नहीं है।
अब आप कहेंगे साहब बिजनेस में एक और इनकम होती है स्पेकुलेशन, तो क्या ये स्पेकुलेटिव इनकम मानी जाएगी? तो ये वो भी नहीं मानी जाएगी। स्पेकुलेटिव नॉर्मली जो आपकी आती है, जो आप F&O करते हो, जो आप इंट्राडे करते हो, वो स्पेकुलेटिव में आती है। आप कहोगे साहब ये भी तो कुछ इसी तरह का धंधा है, लेकिन रुक जाइए। चलिए, मेरा मानना यह है ये ना बिजनेस इनकम है ना स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो इसका मतलब ये बिजनेस इनकम में भी शो नहीं होगी। अब रह गया सिर्फ एक, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। ये क्या शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर कवर होगी? बजट आया, डिजिटल वर्चुअल असेट्स की डेफिनेशन दी गई, लेकिन ये जो शेयर एंड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया है। मतलब ये कि उसके अंदर इस शब्द को नहीं जोड़ा गया। भाई देखिए, आपने कोई नया शब्द डिक्शनरी से आपने लेकर के आए, आप एक नया शब्द आप इनकम टैक्स में डालते हो, वो शेयर एंड सिक्योरिटीज माना जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको उसे इनकॉर्पोरेट तो करना होगा ना उसकी डेफिनेशन में। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नया चीज आ जाए, कहीं समझ में नहीं आया तो उसे आप शेयर सिक्योरिटीज मान लेंगे। जब तक उसकी डेफिनेशन में ये नहीं आएगा तो वो शेयर सिक्योरिटीज नहीं मानी जा सकती। तो इसका मतलब ये शेयर एंड सिक्योरिटीज तो नहीं है। तो अब असेट्स वर्ड जुड़ा हुआ था, अब ये मत कह देना कि साहब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे प्रॉपर्टीज बेचते हैं उस तरह का आ जाएगा। सब वो सब भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं है, वर्चुअल है ये सिर्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल गेन में भी नहीं आएगा। तो जाएगा कहां? तो दोस्तों, हमने आपको क्या कहा, जब इन चारों में नहीं तो अदर सोर्सेज तो है ही। जी हां, ये टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज के अंदर। आपको जो अगर इसकी इनकम होगी तो वो दिखानी है अदर सोर्सेज के अंदर। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, लॉटरी इनकम कहां आती है? अदर सोर्सेज में। अगर आप हॉर्स रेस से इनकम करते हो तो कहां आती है? अदर सोर्सेज में। और जो इस तरह की चारों नहीं है वो तो आती ही आती अदर सोर्सेज में है। गेमिंग की इनकम कहां आती है? अदर सोर्सेज में। तो ये भी जो इनकम है वो इसी नेचर की है। और जैसे लॉटरी पर भी 30% टैक्स है, गेमिंग पर भी 30% टैक्स है, आपके हॉर्स रेस पर भी 30% टैक्स है, और क्रिप्टो पर भी 30% टैक्स है। तो आई ना अदर सोर्सेज के अंदर। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रिप्टो करेंसी की जो इनकम आप अर्न करेंगे वो आपको दिखानी है अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में अदर सोर्सेज के अंदर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि भाई अल्टीमेटली मुझे क्रिप्टो करेंसी की इनकम किस हेड में दिखानी है। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।